नेहा, क्या तुम जानते हो कि हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के साथ अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं? अच्छा, म्यूचुअल फंड के साथ बच्चों का फ्यूचर सिक्योर? वो कैसे? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ बढ़ सकते हैं। बच्चों की हायर एजुकेशन, शादी या घर जैसी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सही है। लेट्स सी हाउ म्यूचुअल फंड्स कैन हेल्प फॉर योर चाइल्ड्स फ्यूचर। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पैसिव इन्वेस्टमेंट होती हैं। पैसिव इन्वेस्टमेंट ये क्या मतलब है? जरा इजी वे में बताएंगे। पैसिव इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जहां इन्वेस्टर को इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। वो काम फंड मैनेजर करता है और आप सिर्फ रेगुलर इंटरवल्स पर फंड की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड में कैसे वर्क करता है? म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का पावर इस बात को बताता है कि जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहते हैं तो आप कमाए हुए पैसे पर भी इंटरेस्ट कमाते हैं। इससे आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होती है और समय के साथ आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा होगा। नेक्स्ट है सिप अप्रोच। सिप? किसका सिप? सिप और म्यूचुअल फंड में क्या कनेक्शन है? सिप का काम है एक फाइनेंशियल तालमेल में चलना, जिसमें आप रेगुलर इंटरवल्स पर एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते रहेंगे। ये तरीका मार्केट के फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल में रखता है, आपके इनकम के साथ मिलता है और समय के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का एक डिसिप्लिन तरीका देता है। ये सिप तो बड़े कमाल की ऑप्शन है। और बताओ, म्यूचुअल फंड कौन से तरीकों से बच्चों की फ्यूचर के लिए हेल्पफुल है? म्यूचुअल फंड्स आपको कई तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करने की ऑप्शंस देता है और आपके तय करे माइलस्टोन के पास पहुंचते ही अधिक लिक्विड फंड्स में शिफ्ट करने की ऑप्शन देते हैं। ये सब तो ठीक है, पर हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कैसे कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड ट्रैकिंग बड़ा इजी है। इन्वेस्टर साथी ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं। ऑनलाइन पोर्टफोलियोज के जरिए आप अपने म्यूचुअल फंड्स का रियल टाइम अपडेट्स ले सकते हैं। अच्छा, ये सब फायदे की बातें हो गई, पर अब लेट्स सी इन्वेस्टर को कौन से कॉमन मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए? अंडर एस्टिमेटिंग फ्यूचर कॉस्ट। सभी खर्चों में बढ़ते हुए ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर के खर्चों को सही से एस्टिमेट करना चाहिए। ओवर एस्टिमेटिंग इन्वेस्टमेंट रिटर्न। अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न को ओवर एस्टिमेट करने से बचिए। समझदारी से काम लीजिए और रियलिस्टिक उम्मीदों के लिए इन्वेस्टर साथी के फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करें। डिलेइंग इन्वेस्टमेंट। छोटा शुरुआत हो या बड़ा, जरूरी है कि आप जल्दी शुरू करें। द सूनर यू स्टार्ट द मोर यू विल सेव। और जितना ज्यादा सेविंग होगी उतना ज्यादा आपकी सेविंग आपके लिए कमाएगी। बड़े बोनस मिलने पर लमसम इन्वेस्ट करने की जगह शुरुआत करें एक सिप से। छोटी अमाउंट से भी आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं और पैसा बढ़ने लगेगा। आप अर्ली स्टार्ट करेंगे और मार्केट टाइमिंग की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि रुपए कॉस्ट एवरेजिंग मार्केट के अप एंड डाउन का ध्यान रखेगा। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल इन डेट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और लिक्विड फंड्स। जब आप 15 या 20 साल के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब डेट फंड्स में लगाने से आप अपनी रिटर्न जनरेटिंग कैपेसिटी को लिमिट कर लेते हैं और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं करते। इतने लंबे समय के दौरान आप थोड़े रिस्क ले सकते हैं, इसलिए इक्विटी फंड्स लंबे समय में बेहतर रिटर्न्स देते हैं। निग्लेक्टिंग इंश्योरेंस। जब आप अपने बच्चों का फ्यूचर प्लान करें तो आपको इंश्योरेंस का भी एक हिस्सा रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस दोनों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टर साथी के फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करें। निग्लेक्टिंग रेगुलर रिव्यू। अपने बच्चों के निवेश प्लान को रेगुलर रिव्यू करें और बढ़ते मार्केट कंडीशंस और इन्वेस्टमेंट टारगेट्स के अनुसार रीबैलेंस करें। अंत में, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए एक इंटेलिजेंट चॉइस है। कॉमन मिस्टेक से बचे और सही इंफॉर्मेशन से अपनी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न उठाइए। अपने बच्चों के फ्यूचर के एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार करने के लिए इन्वेस्टर साथी के फाइनेंशियल एडवाइजर से कॉन्टैक्ट करें। For more informative videos, please like, share and subscribe our channel. Till then, keep investing with Investor Sathi, आपका अपना सारथी।